असेंबली इंतखाबात से कबल मध्य प्रदेश के कुछ अजला में वोटर लिस्टें उर्दू में जारी की गई हैं। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम कुछ तासुरात उन्होंने जानने की कोशिश की है। प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। इस बीच इलेक्शन कमीशन के जरिए जो एक खबर दी गई है कि हिंदी के साथ साथ उर्दू जबान में भी वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। आइए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग भोपाल में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी करने का फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि इसको बहुत पहले ले जाना चाहिए था और बहुत अच्छा किया। ये उर्दू ज़बान की तहजीब है, इसको मध्य प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर उर्दू के अंदर वोटर लिस्ट जारी हो। मुशाहिद साहब, आप जो एक लंबे अरसे से उर्दू में सहाफत कर रहे हैं, जो फैसला है इसको किस तरह से देखते हैं और इसको मुल्कगीर सतह पर ले जाने के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं? तमाम ही इलाकाई जुबानों में जो है वोटर लिस्ट को जारी करना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तेफादा कर सके। बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत से को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को उर्दू नहीं आती है। तो जिन को जो भी जुबान आती है वो अपनी जुबान में आसानी से अपना नाम पता जो है देख सकें। ये फैसला बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश में बिलखुसूस बुरहानपुर और खंडवा में ये वोटर लिस्ट जारी होती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने बड़े पैमाने पर इसको जारी करने का फैसला लिया है। तो तमाम जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ भी वोटर लिस्ट उर्दू में जारी हो तो ज़्यादा बेहतर हो। जैसा कि आपने कहा कि खंडवा में, बुरहानपुर में, भोपालपुर में जो जारी हो रही थी, लेकिन सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश की 230 सीटों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसकी सीटों की तादाद कहीं ज़्यादा है। तो सिर्फ इतने पे ही महदूद होना ठीक है या और भी मुतालबा करें? आशु साहब, बात खंडवा, बुरहानपुर या भोपाल की नहीं है या मुस्लिम बहुल आबादी की नहीं है। उर्दू ज़बान न सिर्फ किसी मुसलमान की भाषा है बल्कि ये एक सभी की भाषा है और इसको मुस्लिम से ज़्यादा गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, अपने काम में लेते हैं। जैसा कि भोपाल में पहले एक रिवाज हुआ करता था कि यहाँ के नगर निगम सीमा के जितने भी बोर्ड लगे होते थे वो उर्दू में भी लिखे होते थे। वजह यही है कि उर्दू समझने वाले यहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों से अंदाज लगाया जा रहा है तो ऐसी 29 सीटें हैं जिन्हें मुस्लिम बहुल सीट कहा जाता है। तो कम से कम शुरुआत उन 29 सीटों पे तो होना ही चाहिए थी और मेरा मानना ये है कि ये पूरे मध्य प्रदेश और बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की वोटर लिस्ट होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो उर्दू के जो जानने वाले हैं, उर्दू के जो सहाफ़ी हैं, उर्दू के जो दानिश्वर हैं, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ कुछ इलाकों में कुछ असेंबली सीटों पर जारी करना जो है मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको जो है पूरे मुल्क की सतह पर तमाम असेंबली हलकों में जारी करें। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।